हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, रात का टाइम हो रहा है। यहाँ मैंने लोहे का कटोरा ले लिया है और इसमें डाल दी है नेहा रचनी मेहंदी आधा पैकेट। और ये डायमंड का ऑर्गेनिक आंवला पाउडर है। ये भी मैंने मार्केट से ही मंगाया था। तो इसमें से 4 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूँगी। रात भर इसको भिगो के रखूँगी। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी बाल टूट रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, घने नहीं हो रहे हैं, और आप कलर के लिए बालों में क्या यूज़ करते हैं। तो मैं ये मेहंदी यूज़ करती हूँ। ये नेहा रचनी मेहंदी है। इसके साथ आंवला पाउडर डाला है, जो कि आंवला हमारे लिए खाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है और लगाने में भी बहुत बढ़िया होता है। तो इसीलिए आज मैं मेहंदी और आंवला का मिश्रण लगाने वाली हूँ। मेहंदी बालों को प्राकृतिक रंग और चमक देने के लिए भी जानी जाती है। आंवला बालों को स्वस्थ रखने वाली एक ऐसी सामग्री है जो कि मार्केट में मिलती तो है, लेकिन कोई लेना खाना इसको पसंद नहीं करता। ये खट्टा लगता है, ये वो, बहुत लोग खाते भी हैं और उनको फ़ायदा भी होता है। तो आंवला हम सुबह खाली पेट आंवले का रस लेंगे तो उससे हमारे बाल, स्किन सभी अच्छे रहते हैं। और विटामिन सी की हमारे बॉडी के अंदर अगर पूर्ति रहेगी तो हमारे बालों की चमक बनी रहेगी। आंवले को इंसान के लिए अमृत बताया गया है। आप एक आंवला डेली अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं, चटनी बना के खाते हैं, या सिंपल आंवला ऐसे ही खा लेते हैं, या फिर जूस निकाल के पीते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे कुछ टाइम में आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती चली जाएंगी जो भी बॉडी में होंगी, क्योंकि ये हमारे अंदर का जो सिस्टम है ना, उसको एकदम फिट रखता है। पेट की भी जितनी भी बीमारियां होती है ना, सब में ये काम करता है। और सारी बीमारियां जो हमारी चलती है ना, वो पेट से ही चलती हैं। अगर आपको शुगर है, बीपी, थायराइड, सारी बीमारियां आपकी पेट से चलती हैं। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सब पेट से चलता है। और पेट की बीमारियों को ख़त्म करता है आंवला। तो एक आंवला अपनी डाइट में डेली ज़रूर शामिल कीजिए। और यहाँ मैं आपको अपने झड़े हुए बाल दिखा रही हूँ। तो बाल मेरे भी काफ़ी झड़ रहे हैं, मौसम के कारण भी हो सकते हैं, और बाल झड़ने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में किसी विटामिन की कमी, या मौसम के बदलने से, या फिर बालों को ज़्यादा खुला रखने की वजह से बाल इलझते हैं तो बाल टूटते भी हैं, और तेल ना लगाने से। तो ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक बार बालों में तेल ज़रूर लगाइए। और अभी मैंने तेल नहीं लगा रखा है क्योंकि मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो जब मेहंदी लगाते हैं बालों में तेल नहीं रखना चाहिए, उससे मेहंदी का जो कलर है ना, वो नहीं आता है। और पतिदेव लगा रहे हैं मेरे बालों में मेहंदी। आपके कमेंट आ रहे थे कि दीदी इतने लंबे बालों में आप मेहंदी कैसे लगा लेते हैं, अपने हस्बैंड से या बच्चों से मेहंदी लगवा के दिखाइए। तो मेरे बालों में किसी से भी मेहंदी नहीं लगने वाली। यहाँ पे पतिदेव ने एक ब्रश भरा मेहंदी का, और वो भी उनसे नहीं लग पाया, क्योंकि बाल इधर उधर हो जाते हैं ना, तो बाल फिर बहुत ज़्यादा इलझते भी हैं। बालों में तरीके से मेहंदी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बाल हमारे ज़्यादा ना इलझे। तो मैं इस तरह से लगाती हूँ। आधे बाल पहले निकाल लेती हूँ, आधे से भी आधे, यानी कि 3 हिस्से करती हूँ बालों में से। पहले आगे आगे के अच्छे से लगा लेती हूँ, वाइट बाल उनमें ज़्यादा है तो उनमें अच्छे से मेहंदी लगा के, और फिर बीच से लेती हूँ आधे बाल, और उन दोनों का मतलब 2 लेयर लेके, और उन दोनों का एक साथ ही मैं जूड़ा बना देती हूँ। तो इस तरह लगाने से एक तो बाल इलझते नहीं हैं, बालों की जो लेयर है ना, वो आसानी से खुल जाती है। तो मैं हर बार ना इसी तरह से लगाती हूँ। जब भी आपने देखा होगा मेहंदी का वीडियो आया है, तो मेहंदी तो मैं इसी तरह लगाती हूँ। लगाने में थोड़ा लंबे बालों में मुश्किल तो होता है, लेकिन लगाना खुद ही पड़ता है। और एक चीज़ और है, अगर आप अपने हाथ में किसी काम को रखोगे तो उसे आप कभी भी कर सकते हो। और अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए ना, तो पता नहीं वो काम कब का कब होगा, किसी को टाइम है किसी को नहीं है। तो इसलिए मैं खुद ही लगाना पसंद करती हूँ। यहाँ रोज़ी मुझे बुरी तरह लिपट रही थी कि हाथों में क्या पहन रखा है। इसको एक ग्लव्स दिखाई दे रहे थे ना मेरे हाथों में, तो इसको लग रहा था पता नहीं है मैंने क्या पहन लिया। ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे सारे हाथ ना रेड रेड हो जाते हैं। तो इसलिए ग्लव्स पहन के तभी मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो यहाँ आगे आगे पहले अच्छे से लगा लूँगी, हाथों से भी लगाऊंगी और ब्रश से भी मैंने लगाई है, और फिर उंगलियों से अंदर घुसा घुसा के भी लगा रही हूँ, ताकि अंदर जो है बाल एक भी ना रहे, और जड़ों में भी मेहंदी अच्छे से लग जाए। और मेहंदी मैं महीने में या 1.5 महीने में एक बार लगाती हूँ। आप पूछते हैं दीदी मेहंदी कब लगाते हैं, कितने दिन में लगानी चाहिए, तो इतना टाइम लग जाता है। और बहुत सारे कमेंट ये भी थे कि आपके तो बाल वाइट है ही नहीं।
तो बाल तो मेरे काफ़ी सारे वाइट हो रहे हैं, लेकिन मेहंदी लगाने का सिर्फ यही कारण नहीं है कि हाँ बाल वाइट हैं तो मैं इस वजह से मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी से बालों को पोषण मिलता है, बालों में चमक बढ़ती है, बाल बहुत हेल्दी बढ़िया रहते हैं। तो इस वजह से मैं मेहंदी लगाती हूँ। और मेहंदी मेरे बालों में तब से लगाई जा रही है जब मैं मेहंदी लगाने लायक भी नहीं थी, मतलब अपने आप से मैं मेहंदी लगा भी नहीं सकती थी। उस टाइम से मेरे बालों में मेहंदी लगाई जा रही है। मेरी मम्मी मेरे बालों में बचपन से ही मेहंदी लगाती थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि मेहंदी से बाल ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास ना बहुत सारे ये कमेंट होते हैं। जब भी मैं मेहंदी का कोई वीडियो डालती हूँ ना, तो उस पर 2-4 कमेंट ये ज़रूर मिलेंगे कि क्या होता है मेहंदी लगाने से, ये सब बकवास है। तो उसके रिजल्ट तो आपके सामने हैं। अगर ये बाल ख़राब होने होते तो कभी के हो जाते। मेरे बाल इस तरह लंबे, शाइनी, सिल्की थोड़ी रहते। अगर मेहंदी लगाने से बाल ख़राब हो रहे हैं तो फिर ये भी ख़राब होने चाहिए थे। इतने लंबे बाल कैसे हो जाते। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेहंदी लगाने से बाल लंबे हो गए हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें कुदरती भी होती हैं जो कि हमें गॉड गिफ्ट होती है। तो मेरे लिए ये भगवान की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है, बहुत प्यारा सा, जो कि एक औरत की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। लेकिन बात है मेहंदी से बाल खराब होने की। तो मेहंदी जब इन पे बचपन से लगाई जा रही है तो ये अब तक खराब हो जाते। कहने का मतलब है कि कोई भी रेमेडी, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप गलत यूज़ कर रहे हैं, स्किन पे हो या बालों पे हो, तो वो उनको ख़राब ही करेगा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्किन कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट, बार बार छेड़ने का मन होता है और बहुत साफ़ होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है। एक तो उम्र के हिसाब से होती है स्किन, जब मतलब डल होने लगती है। एक उम्र ऐसी आ जाती है स्किन डल होने वाली, क्योंकि उम्र के साथ साथ बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ों की कमी आती है, तो स्किन भी डल होने लगती है। दूसरा, किसी किसी को आपने देखा होगा कि उम्र से पहले ही स्किन खराब हो जाती है। स्किन पे झाइयाँ पड़ जाती हैं, कहीं से काली कहीं से गोरी, ऐसी स्किन हो जाती है। तो वो होती है बाहरी प्रोडक्ट से। जैसे कोई भी ख़राब प्रोडक्ट आपने यूज़ कर लिया, मतलब कुछ भी उठा के फेस पे लगा लिया, तो उससे स्किन हमारी ख़राब होती है। तो इसलिए बालों में, स्किन पे ऐसा कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। बाकी मेहंदी लगाने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे अभी मैंने मेहंदी लगा के यहाँ बना लिया मैंने स्वीट कॉर्न की चाट, और इसको कटोरी में कर लिया है। पहले हम इसको खाएंगे। थोड़ा सा और भी बाकी का जो किचन के काम थे, खाना वगैरह बनाना, वो सब बना लिया है। तो 2-2.5 घंटे के करीब मेहंदी बालों में लगे हुए हो चुका है। तो अब बालों को धुलूंगी। तो बाल धुलने के लिए यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर, और पानी डालती रहूँगी। पहले मेहंदी को निकालूंगी, उसके बाद बालों को सुलझाऊंगी। क्योंकि मेहंदी लगने से बाल वैसे भी इलझ ही जाते हैं। कितना ही भी सीधे सीधे करके मेहंदी लगा लो, लेकिन बाल इलझते ही हैं। और पानी भी बहुत सारा लगता है। आज के दिन तो जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तो पानी बहुत सारा लगता है बालों में मेहंदी निकालने में। और वैसे नॉर्मली जब मैं बाल धुलती हूँ ना शैम्पू लगा के, तो मुश्किल से 1 बाल्टी पानी में ही मैं धुल लेती हूँ। तो अच्छे से मेहंदी को निकालती रहूँगी, पानी डालती रहूँगी। और अब कंघे से इनको पहले सुलझाऊँगी। और आज इनको सुलझने में टाइम लगेगा, क्योंकि इनमें शैम्पू नहीं लगाया है, और शैम्पू मुझे करना भी नहीं है। शैम्पू करूँगी मैं या तो कल या फिर परसों, यानी कि 1-2 दिन बाद ही मैं शैम्पू करती हूँ बालों में। बालों में मालिश अच्छे से बढ़िया तरीके से तेल की मालिश करके, और उसके बाद शैम्पू करती हूँ। मालिश करने वाला और शैम्पू करने वाला वीडियो भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ नहीं कर सकती थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। वो वीडियो मिलेगा आपको कल या परसों। और उस वीडियो में बालों की कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। बालों का हल्की हल्की सी नीचे से ट्रिमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो मैं 2-4-6 महीने में करती रहती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि हाँ अब बाल नीचे से हल्के हो गए हैं, बारीक हो गए हैं, तो मैं नीचे से बालों की ट्रिमिंग कर देती हूँ। तो वो ट्रिमिंग वाला वीडियो भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे गीले बालों में ही कर लिया है अब मैंने कंघा, अच्छे से बालों को निकाल लिया है कंघे से। तो इस बालों का जो कलर है ना, वो अभी हो गया हल्का हल्का रेड। और रेड हो जाए तो चलेगा, लेकिन जब हम कलर करते हैं ना, जैसे ये जो मार्केट में कलर आते हैं कौन कौन सी कंपनी के, तो उनसे जब बाल हमारे ज़्यादा जो जो थोड़े बहुत वाइट होते हैं ना, वो और भी ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा संख्या में वाइट बाल हो जाते हैं। पहले तो कम होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनसे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा डर लगता है सच में मुझे तो कोई भी कलर यूज़ करते हुए, कि कहीं बाल ख़राब ना हो जाए। बाल ख़राब होने का सबसे ज़्यादा डर है। तो बाल ज़्यादा निकलने लगे या ज़्यादा वाइट होने लगे, तो उससे अच्छा है कि मेहंदी लगाएं। और मेहंदी भी ये नहीं है कि कोई सी भी उठाई लगा ली,
ये वाली जो नेहा रचनी मेहंदी है ना, ये मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और यहाँ पे जो मेरे बाल वाइट थे ना, ये देखो ये रेड रेड हो गए हैं। और एक बार मैंने आंवले के पाउडर के साथ प्याज का रस मिला के लगाया था, तो उस टाइम मतलब ज़्यादा बाल रेड नहीं हुए थे, वो थोड़े ब्लैक ब्लैक हो गए थे, मतलब कलर का पता ही नहीं चल रहा था। तो अब की बार मैंने प्याज का रस नहीं मिलाया था, सादा ऐसे ही आंवले का पाउडर मिला के मेहंदी में वो ही लगाया था, तो उससे तो इस तरह के हुए हैं। लेकिन मुझे ना सबसे बढ़िया यही लगता है, कोई मार्केट का कलर यूज़ करने से बेहतर है कि जो सादा मेहंदी है या मेहंदी पत्तों वाली मेहंदी है वो भी लगा सकते हैं। वो मेहंदी तो और भी नेचुरल है, इसमें भी थोड़ी बहुत मिलावट हो सकती है, लेकिन उसमें तो कुछ भी मिलावट नहीं है। पत्ते वाली मेहंदी लो, घोटो और लगाओ पीस के, वो तो सबसे बढ़िया है। तो अभी मैंने ये मेहंदी लगाई है, और अभी जो इसमें तेल मैं लगाऊंगी वो लगाऊंगी आज या कल। बालों में तेल लगा के रात में और छोड़ दूंगी, और अगले दिन बालों को शैम्पू करूंगी। अभी कोई शैम्पू नहीं किया है, लेकिन मेहंदी भी हमारे बालों के लिए ना उस तरह से है जैसे कि हमारे लिए खाना है ना, उसी तरह मेहंदी भी हमारे बालों को पोषण देती है। ये नहीं कि मेहंदी बाल खराब करती है, बालों में थोड़ी ड्राइनेस हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि बाल वो उतार देगी या ख़राब कर देगी, बाल ज़्यादा झड़ने लगेंगे, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर अपने बालों में तेल लगा रहे हो, तेल ज़रूर लगाना है बालों में, मेहंदी के बाद भी लगाना है, और हफ्ते में एक बार तो बालों में तेल लगाइए ही लगाइए। आपके बाल टूटने के लिए ना बहुत कमेंट होते हैं, दीदी बाल टूट रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो रहे हैं, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है, अगर आप तेल यूज़ कोई भी नहीं कर रहे हैं ना, हफ्ते में एक बार बालों में तेल नहीं लगा रहे हैं, तो उसकी वो भी वजह हो सकती है। बालों में एक बार तेल जरूर लगाइए। जैसे आज मैंने बाल धुले हैं, तो अगले दिन या तीसरे दिन बालों में कोई भी जो आप तेल यूज़ करते हैं वो तेल बालों में लगा लो, और फिर जब आप बाल धुलेंगे तब सिर में मालिश करके, जो मालिश वाला तेल मैंने बनाया हुआ है, अभी तो वैसे थोड़ा सा मैं देखती हूँ मेरा बचा भी हुआ है, आपको उसका वीडियो मैंने डाला था, जो कि आंवले का है, आंवला और सरसों का तेल। तो ये देखो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, इसी की मैं मालिश करती हूँ बालों को धुलने से पहले। अभी तो मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो इसलिए ये तेल नहीं लगाया था। जब मेहंदी लगाते हैं तब तो तेल यूज़ करना ही नहीं है, नहीं तो मेहंदी का कलर कैसे चढ़ेगा। कलर मेहंदी का सूखे बालों में ही बढ़िया आता है, तो इसलिए मैंने कोई तेल की, किसी तेल की मालिश नहीं की थी। और मालिश करती हूँ मैं जब बालों में तेल लगा हुआ होता है, हफ्ते में एक बार बाल धुलने से पहले सर में मालिश करनी है। रात में मालिश कर लो, या बाल धुलने के आधा घंटा पहले मालिश कर लो। तो मालिश करके और उसके बाद अगले दिन बालों को धुल लो, और फिर जो तेल आप मतलब डेली में यूज़ कर रहे हैं उस तेल को लगा लो, क्योंकि ये तेल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोई सरसों का तेल नहीं डेली में यूज़ करता है, तो उसे तो आधा घंटा, एक घंटा या रात में मालिश के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो इस तरह का ये कुछ मेरा रूटीन होता है। बालों की कटिंग का वीडियो अब जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है बालों में तेल लगा के और मालिश करके और आगे बालों में शैम्पू करूँगी, तब आपको दिखाऊंगी अच्छे से कलर का, तभी पता चलेगा। क्योंकि अभी तो मेहंदी लगाने के बाद तो ना बाल वैसे भी थोड़े मोटे मोटे भारी भारी से हुए रहते हैं, तो तब पता चलेगा। तो चलो अभी इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। हमारे घर में जब सावन शुरू होता है ना, सावन शुरू होते ही और घेवर गुजिया, सच बताऊँ सबको बहुत पसंद है। मुझे इतना नहीं है, घेवर मैं पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ गुजिया पसंद करती हूँ। तो अभी खा लेती हूँ एक गुजिया। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।